Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू हाईटेक इन्फो यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बनाएंगे एक हाई बेस ब्लूटूथ स्पीकर विद द हेल्प ऑफ दिस कार्डबोर्ड। तो इन सभी एक्सेसरीज का इस्तेमाल करके मैं एक हाई बेस ब्लूटूथ स्पीकर बनाने वाला हूँ। तो एक हाई बेस ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए मैं इन दो स्पीकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये स्पीकर 4 ओम और 3 वॉट का है और ये है एक डबल ए साइज रिचार्जेबल बैटरी और ये है हमारा पीसीबी, ये है एक एलईडी इंडिकेटर और ये है हमारा प्राइमरी सर्किट बोर्ड। इस प्राइमरी सर्किट बोर्ड की खासियत ये है कि इसमें आपको सभी कनेक्टिविटी मिल जाती है, जैसे कि इसमें माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, इसमें यूएसबी स्लॉट भी आपको मिल जाता है, इसमें ऑक्स स्लॉट दिया गया है और इसमें माइक्रो यूएसबी स्लॉट भी दिया गया है। और इस प्राइमरी सर्किट बोर्ड में ही आपको ब्लूटूथ सिग्नल रिसीवर और पावर सप्लाई आपको मिल जाता है, तो आपको अलग से कोई भी बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। और ये है पुश बटन कंट्रोलर। फॉर मेकिंग हाई बेस ब्लूटूथ स्पीकर वी आर यूजिंग दीज टू स्पीकर्स। तो इन सभी कंपोनेंट्स का परचेसिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर पाएंगे। तो चलिए इस कार्डबोर्ड की मदद से हम एक हाई बेस ब्लूटूथ स्पीकर बनाना करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम इन स्पीकर्स को इस कार्डबोर्ड में कर लेते हैं फिट। इन स्पीकर्स को कार्डबोर्ड में फिट करने के लिए आपको कार्डबोर्ड में करनी होगी कटिंग। तो यहाँ पर हम पहले इन स्पीकर्स को कार्डबोर्ड के ऊपर रख कर मेजरमेंट कर लेते हैं कि कितना हमको कट करना है। तो चलिए अब हम इस कार्डबोर्ड को कर लेते हैं कट। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड को कट कर लिया है। अब हम इसके अंदर स्पीकर को कर लेते हैं फिट। कार्डबोर्ड में स्पीकर फिट करने से पहले हम इस स्पीकर में इन केबल्स को लगा लेते हैं। इन स्पीकर्स में कार्डबोर्ड लगाने से पहले आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखकर ही आपको इन केबल्स को लगाना है इस स्पीकर में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी वायर पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव, ये आपको कैसे पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको लेना है प्राइमरी सर्किट बोर्ड। प्राइमरी सर्किट बोर्ड में यहाँ पर आप देख पाएंगे 2 सॉकेट दिए गए हैं। इन्हीं सॉकेट में हमारा ये 2 स्पीकर लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सॉकेट दिए गए हैं। इन्हीं सॉकेट में हमको इन स्पीकर्स को लगाना है। तो कौन सी वायर पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव, ये पता लगाने के लिए हमको इस केबल को इस सॉकेट के अंदर करना होगा इंसर्ट। इस सॉकेट के अंदर इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे सॉकेट के लेफ्ट साइड में यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बता रखा है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। तो इसी को फॉलो करके हमको पॉजिटिव और नेगेटिव केबल का पता लगा लेना है। तो ये रेड वायर जो है ये पॉजिटिव है और ये ब्लैक नेगेटिव। और इस स्पीकर पे भी यहाँ पर शो कर रखा है कि किधर आपको पॉजिटिव लगाना है और किधर नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को फॉलो करके आपको इस केबल को स्पीकर में लगा लेना है। तो इसी प्रकार से आपको दोनों स्पीकर में इस केबल को लगा लेना है। तो इन स्पीकर्स में केबल लगाने के बाद आपको इन स्पीकर्स को फिट कर लेना है इस कार्डबोर्ड में। तो इसी प्रकार से आपको इन दोनों स्पीकर्स को इस कार्डबोर्ड में फिट कर लेना है। आप देख सकते हैं सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इस वीडियो में मैंने जितने भी कंपोनेंट्स का यूज़ किया है उन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप सब भी इन सभी कंपोनेंट्स को 1 क्लिक में परचेज कर पाएंगे। तो एज यू कैन सी हमने इन स्पीकर्स को कार्डबोर्ड में अच्छे से फिट कर लिया है। अब हम इस कार्डबोर्ड में लगा लेते हैं पुश बटन कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम कार्डबोर्ड में एक छोटा सा कट कर लेते हैं जिससे कि हम केबल को दूसरी तरफ इंसर्ट कर पाए। तो एज यू कैन सी हमने इस पुश बटन कंट्रोलर को कार्डबोर्ड में लगा लिया है। अब इस कार्डबोर्ड में हम प्राइमरी सर्किट बोर्ड को भी फिट कर लेते हैं। तो इस कार्डबोर्ड में प्राइमरी सर्किट बोर्ड लगाने से पहले हमने इस कार्डबोर्ड में एक बेस बना लिया है जिसके ऊपर हम इस प्राइमरी सर्किट बोर्ड को बिठाएंगे। तो अब हम इस प्राइमरी सर्किट बोर्ड में लगा लेते हैं इन स्पीकर्स की केबल को। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों स्पीकर्स की केबल को लगा लेना है इस प्राइमरी सर्किट बोर्ड में। अब हम पुश बटन कंट्रोलर की केबल को भी लगा लेते हैं इस प्राइमरी सर्किट बोर्ड में।
तो यहाँ पर हमने स्पीकर्स और पुश बटन कंट्रोलर को पीसीबी में लगा लिया है और अब हम इस प्राइमरी सर्किट बोर्ड में इस एलईडी इंडिकेटर की केबल को भी लगा लेते हैं। अब हम इस प्राइमरी सर्किट बोर्ड में डबल ए साइज रिचार्जेबल बैटरी को भी लगा लेते हैं। तो हमने सभी कंपोनेंट्स को इस प्राइमरी सर्किट बोर्ड में लगा लिया है। तो अब हम इस प्राइमरी सर्किट बोर्ड को चिपका देते हैं इस बेस के ऊपर जो हमने कार्डबोर्ड में लगाया है। अब हम इस डबल ए साइज रिचार्जेबल बैटरी को भी कार्डबोर्ड में फिट कर लेते हैं और अब हम इस एलईडी इंडिकेटर को भी लगा लेते हैं। तो चलिए अब हम इस कार्डबोर्ड में कर लेते हैं कटिंग। तो यहाँ पर हमने इस कार्डबोर्ड में कटिंग करके सभी पोर्ट को ओपन कर लिया है, जैसे कि माइक्रो यूएसबी, ऑक्स, माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट और माइक्रो यूएसबी स्लॉट। सभी स्लॉट को हमने इस कार्डबोर्ड को कट करके ओपन कर लिया है। और कार्डबोर्ड में यहाँ पर आप देखेंगे हमने होल भी कर लिया है, जिससे कि एलईडी इंडिकेटर की लाइट हमको अच्छे से दिखाई दे। तो अभी गाइस ये डबल ए साइज बैटरी चार्ज नहीं है, तो सबसे पहले हम इस डबल ए साइज बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। तो जब तक ये चार्ज होता है तब तक हम इस कार्डबोर्ड को अच्छे से रैप कर लेते हैं टेप की मदद से। तो अब हम इस पुश बटन कंट्रोलर में ऊपर से कवर लगा लेते हैं। आप देखेंगे इस कवर में बटन पहले से लगे हुए हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन आपको इस कवर को लगा लेना है पुश बटन कंट्रोलर के ऊपर। आप चाहे तो विदाउट कवर भी पुश बटन कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं आप सभी को दोबारा से बता देता हूँ, आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी कंपोनेंट्स का यूज किया है उन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप 1 क्लिक में इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये हाई बेस ब्लूटूथ स्पीकर पूरा रेडी है। तो चलिए अब हम इस हाई बेस ब्लूटूथ स्पीकर को करते हैं ऑन। तो यहाँ पर हमारा ये हाई बेस ब्लूटूथ स्पीकर ऑन हो चुका है। अब हम इस स्पीकर को कनेक्ट कर लेते हैं हमारे मोबाइल फोन के साथ। तो चलिए अब हम इस हाई बेस ब्लूटूथ स्पीकर को टेस्ट करके देखते हैं कैसा है ये ब्लूटूथ स्पीकर।
तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कैसे हम मात्र एक कार्डबोर्ड से एक हाई बेस ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं। तो इस ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए मैंने जितने भी कंपोनेंट्स का यूज़ किया है उन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप भी इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज करके खुद से एक हाई बेस ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं। दैट्स इट दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के नीचे देखे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे देखे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों नमस्कार।